नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लव जिहाद के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज जो समाज में हो रहा है, जो करने वाले जो गंदगी फैला रहे हैं, इससे अपने बहन बेटियों माँओं सबको कैसे सुरक्षित करें। लव जिहाद कोई छोटा सा या कोई ऐसा बात नहीं है जिसको हम टाल सकें। लव जिहाद एक ऐसा अपराध है जिसके वजह से या तो लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है या उनकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी को नरक ही बनाना पड़ता है। अगर वो मान ले तो भी उनकी ज़िंदगी खराब ही होनी है, नहीं माने तो उनको अपनी जान का खतरा रहता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षित कैसे रखें। तो भाइयों, आप भाई बने, पिता आप पिता बने, माँ आप माँ बने और मित्र आपके मित्र ही बने। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। जो जिस नाम से जिस कर्तव्य से बना है वो व्यक्ति अपना कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लव जिहाद जैसे अपराध करने वाले लोग आपके सामने, आपके समक्ष या आपके साथ कोई अपराध करने से हिचकेंगे नहीं। उनको डर रहेगा। अगर आप उनके किए हुए अपराध पर उन पर एक डर बैठाते हैं कि अगर आप हमारी बेटी बहन किसी को भी आप हाथ लगाते हैं, कोई अपराध करने की कोशिश करते हैं, तो इसका अंजाम भी आपको उससे भी बुरा मिल सकता है। इससे लोगों में ये तो आएगा, बिना डर के इंसान सुधरना बहुत मुश्किल होता है। देश के अंदर कोई भी आप प्रदेश उठा लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला एक हमारे भारत का ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद के मामले इसी प्रदेश में सबसे अधिक है। ये मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा, ये सबके आंकड़े आपको गूगल पे सर्च करने पे कहीं भी मिल जाएगा। वुमेन्स के लिए अगर मैं बात करूं कि उनके लिए कोई सुरक्षित प्रदेश है तो ऐसे कई प्रदेश भी हैं जहां उनको सुरक्षा प्रदान हुई जाती है, लेकिन किसी को भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें कोई ये दावा कर सके कि पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अपराध है ही, उसकी कहीं ना कहीं हम लोग जड़ है। जो हम लोग सम्मान, सदाचार, महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके बातों, उनके सम्मान जो भी है उसके प्रति हम कभी खुद को ऐसा नहीं बनाए कि हम उनके बारे में अच्छा सोचें, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान दें। बहनाएं, आज आप भी जानते हैं कि कितने केसेस होते हैं रोड में, आप भी देखते हैं कि कैसे कैसे बातें, कमेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है। आप स्वयं से बताइए क्या ये उचित है। यही छोटी छोटी चीजें जो दिखाई जाती हैं, सिनेमा घरों में भी प्रकाशित होती हैं, इन सब छोटी छोटी वजहों की एक जड़ बनती है। कहते हैं ना, एक पौधा कभी अचानक से नहीं, पहले उसमें बीज डाला जाता है। ये बीज डालने का काम हमारी ऐसे छोटे छोटे चीजों से होता है। दुष्प्रचार करना, गलत भावनाएं रखना। एक नारी को आप सम्मान दीजिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी उठाइए। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां सुरक्षा का तो दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा ही नहीं। आप सभी को पता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, किसी नहीं सुरक्षित हैं। इसके बारे में मुझे कहने या बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, आज की वर्तमान स्थिति से आप बिल्कुल भली परिचित हैं। तब भी आपको एक बार विचार कर, अपने बहनें, जो बहनें हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि आप कोई भी जो व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं, जिसको आप बात कर रहे हैं, क्या आपने उस व्यक्ति को परखा है? आपने अगर उसको परखा है तो कैसे परखा है? हर एक व्यक्ति जो आपके करीब आते हैं उन सबको जानना आपके लिए अति आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज की परिस्थिति क्या है, आपको आज़ादी की बात नहीं कर रहा
कि छीन रही है, जा रही है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो स्थिति है, जो आज परिणाम निकल रहे हैं देश में, जैसे जैसे गलत दुष्प्रचार फैल रहे हैं और गलत भावनाएं जाग रही हैं, या तो ये कहें कि जो महिलाओं के प्रति गलत गलत अपराध हो रहे हैं, इन सब के लिए एक तो आपने आसपास के व्यक्तियों को समझना जरूरी है। हम ये नहीं कहते ऐसे करने से या कि अपराध रुक जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अपनों से, जो अपने बीच के जो लोगों से हैं, उनसे जो अपराध की जो केसेस आते हैं वो तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। आप सभी को अपने अपने घर परिवार सबको हमेशा किसी न किसी अपने घर परिवार के व्यक्ति को हमेशा सूचित रखना चाहिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और किस व्यक्ति से जुड़ते हैं, कैसे व्यक्ति आपके आसपास रहते हैं। या तो ये सुनिश्चित करके हमेशा संपर्क में रहें अपने परिवार वालों से, या कि कहीं जाएं बाहर तो उनसे एक बार जरूर परामर्श लें, या तो ये कहें कि उनसे कैसे व्यक्ति साथ रहना चाहिए, ये भी एक परामर्श है। क्या आप मानते हैं नहीं मानते, ये बात आप पर निर्भर करती है, पर एक बार परामर्श लेने का जरूर प्रयास करना चाहिए। देश के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं यही आपसे आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान देंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहा, कुछ गलत बातों का, कुछ वर्णन शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं आपसे सभी से ताहे दिल क्षमा चाहता हूँ। वंदे मातरम।